हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पास्कल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, किसी भी फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर यदि हमें प्रेशर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं सिंपली प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस तरह करके हम लोग प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि पास्कल्स लॉ होता क्या है? ओके, तो देखिए पास्कल्स लॉ का कहना है किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए, तभी पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। तो पास्कल्स लॉ का कहना है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। यदि कोई फ्लूइड स्टैटिक है तो उसमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के हर एक पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फिगर आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि एक बड़ा सा टैंक है, या आप इसको रिजर्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पर वाटर है। दिस इज द वाटर। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा, इसको आप पी एक्स बोल देंगे। वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा, पी वाई। एंड जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा, पी जेड। ये तीनों प्रेशर इंटेंसिटी सेम होगा। दैट मीन्स पी एक्स, पी वाई, पी जेड विल बी सेम। और इसे हम लोग सिंपली पी से डिनोट करेंगे। ओके, यही है आपका पास्कल्स लॉ। किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, अब आप एक चीज ध्यान रखिए, इस पॉइंट से होकर ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन क्रॉस कर रहा है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप ये कह सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सेम होगा। दैट मीन्स जितना प्रेशर इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगा, उतना ही इस पॉइंट पर होगा, उतना ही इस पॉइंट पर होगा, उतना ही प्रेशर इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगा। यही है माय डियर फ्रेंड पास्कल्स लॉ। चलिए अब यहां पर एक चीज और समझिए आप। यदि आप इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मान लीजिए कि आप यहां पर प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है? तो चूंकि रिजर्वायर बहुत बड़ा है, तो यहां पर ग्रेविटी इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ग्रेविटी इफेक्ट इज नॉट नेग्लेक्टेड। नॉट नेग्लेक्टेड। जब ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट का प्रेशर, यहाँ पर जो आप px देख रहे थे, तो px से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा प्रेशर यहाँ पर। यहाँ मान लीजिए P1 डैश, P1 डैश, और ये P1 डैश px से बड़ा होगा, क्योंकि आप उस पॉइंट से नीचे देख रहे हैं जिसका डेप्थ वहां से h है। तो h डेप्थ में जाने पर प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स P1 डैश इज ग्रेटर देन Px। और उतना ही प्रेशर y डायरेक्शन में भी होगा, उतना ही z डायरेक्शन के अलोंग भी होगा। दिस इज P1 डैश, दिस इज ऑल्सो P1 डैश। यही है माय डियर फ्रेंड पास्कल्स लॉ। किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग, यानी इस पॉइंट से ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन क्रॉस कर रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के किसी भी पॉइंट पे यदि आप प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, तो प्रेशर P1 डैश ही होगा। प्रेशर यहाँ पर P1 डैश ही होगा। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा माय डियर फ्रेंड? P होगा। ठीक?
तो ये है पास्कल्स लॉ। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन यदि कोई भी एक इंक्लोज्ड सिलेंडर है, एक इंक्लोज्ड सिलेंडर मान लीजिए ये वाला है, और इसके अंदर आपका कोई लिक्विड है, तो यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्टेड रहता है। ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। तो जब ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट किया गया हो, उस टाइम पास्कल्स लॉ का कहना है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में हर एक पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सेम रहेगा। यानी जितना प्रेशर इंटेंसिटी यहां पर होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 4। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4। आप इसे ही सिंपली ये बोल सकते हैं कि दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन ए स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में सॉरी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर का ट्रांसमिशन किस तरह होता है, तो सेम इसी तरह से होगा। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। हर एक डायरेक्शन में प्रेशर सेम ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन ए स्टैटिक फ्लूइड will be same in any direction। और यही आपका यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ स्टैटिक लिक्विड इज द सेम। ओके, चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, इसमें और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस, ये आपका प्लंजर है, दिस इज द प्लंजर, और ये आपका रैम है, रैम। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां से एक फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है प्लंजर पर। ठीक है, दिस इज द फोर्स एफ। तो इस फोर्स के कारण यहां पर प्रेशर इंटेंसिटी कितना क्रिएट होगा, कितना डेवलप होगा, वो हम लोग निकाल लेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एफ बाई ए। या आप इसे यहां पर स्मॉल ए से डिनोट कीजिए, क्योंकि प्लंजर का एरिया कम है। सो दिस इज द स्मॉल ए। स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ प्लंजर। तो इतना प्रेशर यहां पर डेवलप हुआ प्लंजर में, और यही प्रेशर यहां पर इक्वली ट्रांसमिट होगा। क्योंकि यहां पर ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है, तो यही प्रेशर P इक्वली ट्रांसमिट होते हुए सेम प्रेशर यहां से ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होके यहां पर रैम पर वही प्रेशर एग्जर्ट होगा जो कि P है। वही प्रेशर P एग्जर्ट होगा रैम पर भी। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है यहां पर। ठीक है, आप डेप्थ वाइज में आ रहे हैं, फिर भी प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है, वही सेम प्रेशर यहां पर ट्रांसमिट हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। ओके, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है। तो वही प्रेशर यहां पर आपको मिल गया रैम पर। ठीक है, और रैम पर यदि कोई वेट है, ये मान लीजिए कोई वेट है, ठीक है, तो रैम का एरिया कैपिटल ए है। तो रैम पर प्रेशर इंटेंसिटी कितना होगा, तो आप जानते हैं वेट पर यूनिट एरिया, रैम का एरिया कैपिटल ए है, और इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड आप वहां पर प्लंजर पर निकाल चुके हैं, एफ बाई ए। दिस मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए। यानी यहां से आपको डब्ल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कि आखिर कितना वेट यहां पर लिफ्ट होगा, कितना वेट यहां पर लिफ्ट होगा इस प्रेशर के कारण, वो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे सिंपली हाइड्रोलिक लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का यहाँ पर एप्लीकेशन है, उसका यूज है यहाँ पर। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, इसके हेल्प से, पास्कल्स लॉ के हेल्प से। और यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्टेड है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। पास्कल्स लॉ इज ओनली वैलिड
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पास्कल्स लॉ सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक फ्लूइड। अब यहां पर सवाल ये आता है कि आखिर मूविंग फ्लूइड के लिए पास्कल्स लॉ वैलिड क्यों नहीं है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। स्टैटिक फ्लूइड, देखिए स्टैटिक फ्लूइड हम लोग उस फ्लूइड को कहते हैं जहां पर शियर फोर्स जीरो हो, जहां पर शियर फोर्स जीरो। शियर फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, सरफेस पर यहाँ पर फ्लूइड रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा हुआ है। यदि आप इस लिक्विड में शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर शियर फोर्स को ही हम लोग टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं और उसको शॉर्ट में एसएफ लिखते हैं। यदि आप इस लिक्विड पर शियर फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो लिक्विड क्या होगा, स्टार्ट मूविंग, लिक्विड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका साफ मतलब है कि यदि स्टैटिक फ्लूइड है, फ्लूइड रुका हुआ है, तो वहां पर शियर फोर्स जीरो होगा। और जब शियर फोर्स जीरो होगा माय डियर फ्रेंड, तो वहां पर शियर स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा। यानी स्टैटिक फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस जीरो होता है। और शियर स्ट्रेस किसे बोलते हैं, तो शियर स्ट्रेस एक तरह का रेजिस्टेंस है, आप इसे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस किस टाइप का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। यानी स्टैटिक फ्लूइड के केस में रेजिस्टेंस कोई हो ही नहीं रहा है, और जब कोई रेजिस्टेंस ऑफर्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। हेंस प्रेशर विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस के कारण ही प्रेशर डिक्रीज करता, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम हो जाता है। यही यहां पर समझना है। तो अब मूविंग फ्लूइड के केस में देखिए पास्कल्स लॉ वैलिड क्यों नहीं है, तो चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ मूविंग फ्लूइड, इन केस ऑफ मूविंग फ्लूइड पास्कल्स लॉ इज नॉट वैलिड, पास्कल्स लॉ इज नॉट वैलिड। आप मूविंग फ्लूइड के केस में पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आखिर क्यों, आखिर हम लोग मूविंग फ्लूइड के केस में पास्कल्स लॉ अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं इस चीज को। जब मूविंग फ्लूइड है माय डियर फ्रेंड, तो वहां पे शियर फोर्स जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी शियर फोर्स का वहां पर कुछ वैल्यू होगा। और जब शियर फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, इसका मतलब है कि शियर स्ट्रेस भी वहां पर प्रेजेंट होगा। उस फ्लूइड के दो लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस भी मिल रहा होगा, यानी वहां पर रेजिस्टेंस होगा, यानी वहां पर माय डियर फ्रेंड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसी रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि वहां पर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, प्रेशर विल नॉट बी सेम, प्रेशर चेंज हो जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, सेम नहीं रहेगा, नॉट सेम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है मूविंग फ्लूइड के केस में, तो हम लोग पास्कल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ऐसा कोई तो मूविंग फ्लूइड होगा जिस केस में हम लोग पास्कल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस मूविंग फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी प्रेशर सेम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा एक ही फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड। इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड, इन केस ऑफ आइडियल मूविंग फ्लूइड, यदि कोई आइडियल फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है, देन वी कैन अप्लाई पास्कल्स लॉ, देन वी कैन अप्लाई पास्कल्स लॉ। क्यों, तो देख लीजिए आइडियल फ्लूइड के केस में माय डियर फ्रेंड, आइडियल फ्लूइड के केस में आप जानते हैं विस्कोसिटी जीरो होता है, कोई भी तरह का रेजिस्टेंस वहां पर नहीं होता है, ठीक है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जीरो होगा। रेजिस्टेंस जीरो बोलने का मतलब है कि आइडियल फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, जीरो होता है वहां पर, ठीक है। और जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर चेंज नहीं करेगा, प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम रह जाएगा,
इसी रेजिस्टेंस के कारण प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जो कि हमारा रियल फ्लूइड है, ठीक है। तो इसके किसी भी दो पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रेशर यहां पर सेम होगा, ठीक है। P1 नॉट इक्वल टू P2। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पास्कल्स लॉ किसके लिए है? स्टैटिक फ्लूइड के लिए है। और यहाँ पर फ्लूइड मूव कर रहा है, और जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा तो 1 से 2 तक आने में प्रेशर चेंज हो जाएगा। 1 से 2 तक आने में लॉस हो जाता है। किसके कारण? तो ड्यू टू विस्कोसिटी, या आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लॉस ड्यू टू विस्कोसिटी। इसीलिए प्रेशर चेंज हो जाएगा। यानी मूविंग फ्लूइड के केस में पास्कल्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग ही दो पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट है। ओके। लेकिन यदि यही फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होता, अगर यही फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होता तो प्रेशर सेम हो जाता, ठीक है। ओके। यदि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि अगर ये फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होता, इफ आइडियल फ्लूइड इज यूज्ड हियर, तो उस टाइम प्रेशर दोनों पॉइंट पर सेम हो जाता। तो आपको बस यहां से 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, पास्कल्स लॉ का कहना है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में हर एक पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में सेम होगा। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पास्कल्स लॉ सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए वैलिड है, हम लोग मूविंग फ्लूइड के केस में पास्कल्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मूविंग फ्लूइड के केस में हम लोग पास्कल्स लॉ तभी यूज कर पाएंगे जब वहां पर आइडियल फ्लूइड मूव कर रहा हो, क्योंकि उसके केस में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और रेजिस्टेंस ही एक मेन फैक्टर है जिसके कारण मूविंग फ्लूइड में प्रेशर चेंज हो जाता है और हम लोग पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पास्कल्स लॉ का कहना है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग हर एक पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सेम होता है, ठीक है। लेकिन किसके लिए? स्टैटिक फ्लूइड के लिए। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके। आई होप कि आपको पास्कल्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओके। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।